हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जिन ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब कोई चैप्टर है डेरिवेटिव, उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, इस टॉपिक को हम लोग विशेषकर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल से अगर नए हैं तो जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो चैप्टर नंबर 6 है। इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बच्चों, एप्लीकेशन मींस होता है यूजेज, मतलब किसका, आप मतलब का। डेरिवेटिव मींस होता है अवकलन। बच्चों, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव मींस होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हम कहां कहां यूज करते हैं बच्चों, इस टॉपिक को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का पहला यूज बच्चों है द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। मतलब दुनिया में बहुत सारी चीजें, एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर दूसरा चीजें चेंज हो रहा है तो वहां पे देखिए, जहां भी एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कोई भी चीज चेंज हो रहा है वहां पे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी लगाते हैं, वहां पे डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। जैसे बच्चों, टाइम के रिस्पेक्ट में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मतलब आज के समय में जनसंख्या कुछ और है, आने वाले समय में जनसंख्या कुछ और होगा। टाइम के बढ़ने पर हम जनसंख्या में भी देख रहे हैं वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पे हम लगा सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। एक के रिस्पेक्ट में अगर दूसरे क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो वहां एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव काम करता है। दूसरा बच्चों, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन है उसकी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसको पता लगाने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तीसरा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमा या मिनिमा कहां पे लाई करता है, उसको पता लगाने के लिए बच्चों हम इस डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो यहां पे तीन जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का बच्चों, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। बच्चों, इसके पहले जो पुराने एनसीईआरटी हुआ जिसके पास, उसमें दिया हुआ करता था द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स एंड टेंजेंट। ये तीसरा टॉपिक था, मतलब इसका अगला एक और एप्लीकेशन था। और चौथा था टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन था। ठीक है, तो जो सिलेबस से बाहर हो गया है। ठीक है, तो इस समय आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के हिसाब से द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है और मैक्सिमा और मिनिमा है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है बच्चों, वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, ये है आपका 6.1, ये है आपका एक्सरसाइज 6.2 और ये है आपका एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, पहले 6.4 भी हुआ करता था, 6.5 भी हुआ करता था, जो सिलेबस से बाहर है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या है। तो जैसे देखिए, अगर मान लीजिए बच्चों कोई एक सर्कल है, क्या है, कोई एक सर्कल है, कोई एक सर्कल है। अगर बच्चों इसका सर्कल है तो इसके अंदर कहीं कहीं सेंटर होगा। अगर सेंटर होगा तो सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलेंगे। ठीक है, तो हम बात ये करना चाहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ये है क्या। तो हम कहेंगे देखिए, हम ये पूछ रहे हैं बच्चों कि अगर रेडियस है तो कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। ठीक है, तो रेडियस अगर है तो एरिया होगा, और रेडियस को हम बढ़ाएं या घटाएं तो क्या एरिया में भी घटेगा या बढ़ेगा। क्लियर है, तो देखिए हम इस बात को बोल सकते हैं कि एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस। एरिया डिपेंड किसके ऊपर होगा, रेडियस के ऊपर, क्योंकि बच्चों रेडियस के बढ़ने से एरिया बढ़ेगा, रेडियस के घटाने से एरिया घटेगा। इसका तो मतलब ये हुआ कि एरिया जो है बच्चों वो डिपेंड किसके ऊपर है, रेडियस के ऊपर। अच्छा, इस एरिया को बच्चों हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, और इस रेडियस को डिनोट करेंगे अगर आर से, इसका तो मतलब ये हो गया कि ए डिपेंड्स, मतलब एरिया डिपेंड्स ऑन आर।
रेडियस के ऊपर। अब जब कोई चीज किसी और के ऊपर डिपेंड होता है तो इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, एरिया जो है बच्चों वो फंक्शन ऑफ क्या है, आर। इसका मतलब जो रेडियस है, रेडियस के ऊपर एरिया डिपेंड है। रेडियस के बढ़ने से एरिया बढ़ेगा, रेडियस के घटने से एरिया घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया है वो फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस के बढ़ने से हमारा एरिया बढ़ेगा, रेडियस के डिक्रीज करने से एरिया भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है। इसी तरह रेडियस के बढ़ने से सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब लेंथ ऑफ आर्क बढ़ेगा। अच्छा, रेडियस के घटने से बच्चों इसका सरकमफेरेंस भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया हो या सरकमफेरेंस हो वो किसका फंक्शन है, रेडियस का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या है। तुम करके देखिए, अगर एरिया जो है फंक्शन ऑफ आर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम निकालना चाहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो इसको मैं बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, इज इक्वल टू dA बाई dr। मतलब रेडियस के चेंज होने से एरिया में कितना चेंज होगा उसको हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस के बढ़ने से या घटने से एरिया में कितना परिवर्तन हुआ उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या है, रेडियस एक फिजिकल क्वांटिटी, एरिया एक क्वांटिटी। तो रेडियस के चेंज होने से एरिया में चेंज, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्लियर है, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक। वैसे इन जनरल हम ये बात जानते हैं कि जो एरिया होता है सर्कल का बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ रख दें dA बाई dr निकालना चाहें तो इस एक जगह पे रख दें इसको, तो हो जाएगा d/dr अपन इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों पाई ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा dr स्क्वायर बाई dr, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dA बाई dr इज इक्वल टू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में हो गया 2r, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा पाई और ये r, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। मतलब रेडियस के चेंज होने पर एरिया में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको हम दिखा सकते हैं 2 पाई आर के हिसाब से, ठीक है। आगे अगर बढ़ा जाए बच्चों तो एक बात जानते हैं, रेडियस के चेंज होने से एरिया में चेंज हो रहा है, सरकमफेरेंस में चेंज हो रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन रेडियस भी टाइम के ऊपर डिपेंड है। अरे एक समय में रेडियस अगर आर है तो कुछ समय के बाद ये रेडियस को या तो हम बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे, तो इसका मतलब है रेडियस किसके ऊपर डिपेंड है, टाइम के ऊपर। तो इस बात का मतलब हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए एक सर्कल में रेडियस है। अभी जस्ट हमने बताया बच्चों कि जो एरिया है वो किसका फंक्शन है, रेडियस का। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस के बढ़ने से एरिया बढ़ेगा, रेडियस के डिक्रीज करने से बच्चों एरिया भी डिक्रीज करेगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक बात और जानते हैं कि रेडियस किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर आ रहा है तो कुछ समय के बाद, मतलब t+3 सेकेंड
t प्लस 4 मिनट या सेकंड के बाद ये रेडियस या तो हम बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। तो इसका मतलब तो हो गया कि रेडियस भी किसके ऊपर डिपेंड है, टाइम के ऊपर। इसका मतलब ये हो गया कि रेडियस कुछ और नहीं है, ये फंक्शन आप क्या है, t। इसका मतलब टाइम के बढ़ने से रेडियस या तो बढ़ेगा और या तो घटेगा, क्योंकि टाइम बच्चों डिक्रीज करता नहीं है, टाइम डिक्रीज नहीं करता, टाइम केवल बच्चों इंक्रीज करता है। ठीक है, तो टाइम के बढ़ने से रेडियस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। क्लियर? तो हम ये कह रहे हैं कि हमें एरिया में चेंज निकालना है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे द रेट ऑफ एरिया, ऐसे लिखेंगे द चेंज इन एरिया, द चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। और कहीं भी बच्चों अगर मुझे चाहिए डी ए बाई डी टी, तो सबसे पहले एरिया जो है फंक्शन है आर का, इसका मतलब डी ए बाई डी आर हो जाएगा, और रेडियस जो है फंक्शन है टी का, इसका मतलब हो जाएगा डी आर बाई डी टी, और डी आर से डी आर कट जाएगा, डी ए बाई डी टी आ जाएगा। तो ये फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो हमें अगर टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया में चेंज निकालना है तो हम एरिया में चेंज निकालना है रेडियस के रिस्पेक्ट में, और रेडियस में चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों का इनटू करता है, डी आर से डी आर कटेगा, डी ए बाई डी टी आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा द चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों थोड़ा सी चीज और ये बात ध्यान रखेंगे, थोड़ी चीजें और ध्यान रखेंगे, नोट लगा के। नोट क्या लगाना है, देखिए अगर कहीं भी y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, और कहीं पे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, या dy बाई डी एक्स की वैल्यू निगेटिव बच्चों आ रही है, कैसा, पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव आ सकता है। तो थोड़ा ध्यान दें, dy में अगर कोई y इक्वल टू कोई फंक्शन है एफ एक्स और वहां है डिफरेंशिएशन करने पर dy बाई डी एक्स वैल्यू या तो पॉजिटिव आ रही है या तो निगेटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बच्चों इस केस में इंक्रीजिंग होगा, क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और निगेटिव के केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है? इन सब चीजों का हम लोग क्वेश्चनों के अंदर यूज करेंगे। बच्चों कुछ और भी फार्मूले अगर बात करें जो है यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, उसमें सबसे पहला है आपका सर्कल। क्या है, सबसे पहला है सर्कल। तो हम सर्कल का फार्मूला एक जगह नोट कर दे रहे हैं, जिसको क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। ठीक है, तो एक हेडिंग लगा देंगे, एक हेडिंग लगाएंगे सर्कल, लगाएंगे हेडिंग सर्कल। बच्चों अगर सर्कल है तो इसका एक रेडियस होगा, क्या होगा, सर्कल है तो क्या होगा, एक रेडियस होगा। तो देखिए अगर इसका रेडियस, अगर इसका रेडियस को हम r माने, क्या माने, r माने, तो कहेंगे एरिया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर, सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। ठीक, ये दो फार्मूले आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। किसके बारे में, सर्कल के बारे में। ठीक, तो ये पहला आपका हो गया सर्कल। दूसरा है बच्चों, अगर बात करें क्यूब के बारे में, किसके बारे में, क्यूब के बारे में। अगर क्यूब के बारे में बात करें, यहां ध्यान देंगे, तो क्यूब अगर है बच्चों, तो क्यूब का अगर क्यूब है तो इसका एज मतलब हो जाएगा इसकी साइड, साइड को क्या मानना है, ए मानना है। तो अगर ये बच्चों साइड ए है तो ये भी ए होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, इसकी हाइट,
ये होगा, मतलब क्यूब है तो इसके सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसके साइड को ए माना, तो हम कहेंगे इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब हो जाएगा लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, हाइट भी है, ए क्यूब होगा। इसका अगर बात करें सी एस ए, तो ये हो जाएगा 4a²। सी एस ए में होता है बच्चों कर्व सरफेस एरिया। बात करेंगे अगर सरफेस एरिया या टोटल सरफेस, देखिए सरफेस एरिया की बात करें या टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें सरफेस होते हैं 6 और एक सरफेस का एरिया है 6a²। तो 6 सरफेस है 6a² हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। आगे बच्चों जहां भी जैसा फार्मूले की जरूरत पड़ेगा वहां पे हम उस चीज का फार्मूला लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे एक और भी नोट करना चाहे तो नोट कर लें, वो है आपका स्फीयर। क्या है, स्फीयर। तीसरा नंबर है स्फीयर। स्फीयर अगर है बच्चों तो इसकी स्फीयर है तो इसका रेडियस होगा, तो अगर इसके रेडियस को हम r मान लें तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और इसका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और जैसे भी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन से हम सीखने का प्रयास करेंगे इस पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को, कैसे कैसे हम लगाएंगे इसमें। ठीक, तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया में चेंज पता करना है ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया में चेंज पता करना है। कब, व्हेन, जब r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो और जब r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगा तब फाइंड करना है। चलिए देखिए, तो अगर कोई एक सर्कल है, क्या है, कोई एक सर्कल और सर्कल है बच्चों, तो इसका कुछ रेडियस होगा, तो मान लेता हूं r। तो देखिए सबसे पहले फाइंड कैसे करते हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब फाइंड क्या करना है बच्चों, तो लिखेंगे टू फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना बच्चों dA/dr। कब, जब बोला है कि व्हेन r की वैल्यू बच्चों 3 सेंटीमीटर होगा तब। क्लियर, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम जानते हैं सर्कल का जो एरिया है बच्चों वो होता है आपका a, और a बराबर होता है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा आपका एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला किसका है, किसी सर्कल के एरिया का फार्मूला। तो एरिया अगर a इज इक्वल टू बच्चों पाई आर स्क्वायर है तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दें, बच्चों किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें एरिया में चेंज पता करना है r के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा आपका dA/dr इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई कांस्टेंट है, ये हो जाएगा dr इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में बच्चों, ये हो जाएगा आपका पाई और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 2r। तो यहाँ फाइनल हो क्या गया, 2πr हो गया। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका। अब हमें फाइंड कब करना है बच्चों, जब r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो, तो लिखेंगे व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा dA/dr व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई इंटू r की जगह रख देंगे 3, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 पाई। क्लियर, 6 पाई। ऊपर लिखा है एरिया, मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, नीचे है रेडियस मतलब सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्या है इसका आंसर, मतलब जब किसी सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा
उस केस में वह सर्कल का एरिया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, इसी सेम तरीके से बच्चों इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने ये चीजें निकाल चुका है, dA/dr निकाल चुका है, तो यहाँ पर रख लेंगे। तो ये हो जाएगा dA/dr इज इक्वल टू आपका था 2 पाई r। हमें कब चाहिए? r जब 4 हो, तो लिखेंगे dA/dr। कब चाहिए? जब r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो, तब हो जाएगा 2 पाई इंटू r की जगह 4, ये हो जाएगा आपका 8 पाई। एरिया है ऊपर तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे है रेडियस मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि dA/dr जब r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगा, उस केस में जो एरिया होगा बच्चों वो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर के हिसाब से क्या हो रहा होगा। क्योंकि देखिए dA/dr पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव आया मतलब होता है इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चों? द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एजेस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बढ़ जाएगा। तो देखिए बढ़ जाएगा, देखिए सॉल्व करेंगे इसको। तो पढ़िए, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले क्यूब का एक डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया आपका क्यूब, और एक क्यूब हो गया। इसमें क्या करेंगे? साइड को दिखाएंगे। अगर मान लीजिए साइड इसका x सेंटीमीटर होता, तो ये भी x होता, ये भी इसकी हाइट भी x ही होती। ठीक है, तो उस केस में बच्चों ये दिया क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, ध्यान देंगे इस पे, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब होगा वॉल्यूम में जो dV/dt, देखिए टाइम मतलब t हो जाएगा dt, जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, ये दिया हुआ है। पता करना है उसका सरफेस एरिया किस हिसाब से बढ़ रहा होगा, बच्चों ये गिवन है। क्या है ये? गिवन में नोट करेंगे। ये हो गया आपका गिवन। ठीक है, अगला है टू फाइंड क्या करना है? सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया में किस हिसाब से बढ़ रहा होगा, मतलब हो जाएगा ds/dt। कब? जब बोला है कि इसका साइड कितना होगा, 12 होगा, मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर होगा। उस केस में पूछ रहा है सरफेस एरिया किस हिसाब से बढ़ रहा होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम जानते हैं इस क्यूब का वॉल्यूम होता है बच्चों v = x मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब हो जाएगा x क्यूब। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा आपका dV/dt = ddt ऑफ किसका? तो बच्चों इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है x क्यूब। अब देखिए फंक्शन है x का और t के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले जो फंक्शन x है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और जो x होगा वो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x² dx/dt। अरे x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², और जो x है उसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो गया। क्लियर? अब आगे बढ़िए। तो ये हो जाएगा dV/dt, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो इसको रखिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 8 = यहाँ हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा dx/dt। अगर इस 3x² को इधर लाएं तो बच्चों मिलेगा क्या मिला? तो मिलेगा ध्यान देंगे। तो ये हो जाएगा आपका dx/dt
डी टी इज इक्वल टू 8/3x²। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हमें सरफेस एरिया में चेंज पता करना है ds/dt। तो सबसे पहले सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे। तो सरफेस एरिया S इज इक्वल टू होता है 6x²। इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। ये हो जाएगा आपका ds/dt इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा dx² और dt। देखिए यहाँ भी फंक्शन x का है और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले x² डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा बच्चों 6x² का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 2x और ये हो जाएगा dx/dt। तो ये हो जाएगा आपका ds/dt इज इक्वल टू 6 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा dx/dt। क्लियर है? और किस पॉइंट पे चाहिए बच्चों, तो बोला है जब x वैल्यू 12 हो तो यहाँ लिखेंगे when x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगा तो उस केस में हो जाएगा ds/dt। कब, जब x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगा और यहाँ हो जाएगा 12x की वैल्यू कितना रखेंगे बच्चों 12 इंटू dx/dt। बच्चों यहाँ पे निकाल के आ रहे हैं, ये हो जाएगा 8/3 इंटू x की जगह पे रखेंगे 12 इंटू 12। क्लियर है? ठीक है, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे तो यहाँ पे बच्चों कुछ कट रहा है, जैसे 12 से 12 ये दोनों कैंसिल हो, यहाँ बचा कितना, ये आ जाएगा आपका 8/3 और सरफेस एरिया है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे है टाइम मतलब हो जाएगा सेकेंड। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ds/dt at x is equal to 12 सेंटीमीटर is equal to 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बच्चों ds/dt पॉजिटिव है, इसका मतलब सरफेस एरिया क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। इंक्रीज के केस में पॉजिटिव और डिक्रीजिंग के केस में निगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें पता करना हो तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब रेडियस में चेंज दिया है बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में, वो दिया है आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में दिया है, इसको नोट कर लेंगे, गिवन है ये। हमें पता करना है फाइंड द रेट एट विच द एरिया, ध्यान देंगे एरिया में किस हिसाब से चेंज हो रहा होगा रेडियस के रिस्पेक्ट में, जब यहां पे देखिए, हाँ एरिया में किस हिसाब से चेंज हो रहा होगा जब r की जगह पे 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब टू फाइंड क्या करना है बच्चों, तो फाइंड करना है dA/dt कब, जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगा तब फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला नोट करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। एरिया इज इक्वल टू होता है बच्चों πr²। ठीक है, हमें डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा क्योंकि हमें एरिया में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा आपका dA/dt इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट बाहर करेंगे, ये हो जाएगा ddt r²। बच्चों देखिए यहाँ पे फंक्शन r का है लेकिन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो r² डिफरेंशिएट होगा पहले r के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा पाई और r² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r और जो बचा हुआ r होगा वो dr/ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान देंगे यहाँ हो जाएगा आपका dA/dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2πr, ये हो जाएगा dr/dt, क्या हो जाएगा dr/dt। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर देखा जाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में तो dr/dt दिया है 3 सेंटीमीटर पर, ये हो जाएगा आपका dA/dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2πr इंटू dr/dt कितना है 3, इसका मतलब 3 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6πr। तो dA/dt आ गया है 6πr। अगला स्टेप क्या करेंगे बच्चों, तो हमें
जब टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया चेंज पता करना है, जब रेडियस r की वैल्यू आपका 10 सेंटीमीटर हो, तो लिखेंगे when r is equal to 10 सेंटीमीटर, देन हो जाएगा बच्चों dA by dt r is equal to 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ ध्यान देंगे ये है 6 पाई r, तो ये हो जाएगा 6 पाई और r की जगह कितना रख देंगे 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 में 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 पाई और ये हो जाएगा dA by dt एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 पाई, एरिया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम है ये हो जाएगा सेकेंड। अगर थोड़ा ध्यान दें बच्चों, यहाँ देखेंगे dA by dt जो आया है ये पॉजिटिव आया है, यहाँ पे क्या आया है पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब होगा एरिया इंक्रीज कर रहा होगा। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। अगला है बच्चों एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, कोई वेरिएबल क्यूब है, मतलब एक ऐसा क्यूब है जिसकी साइड चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वैल्यू ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ अगर ध्यान दें तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब होगा कि एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब मतलब एक ऐसा क्यूब है जिसकी साइड इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका dx by dt, टाइम का यूनिट सेकंड, ऊपर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ पे एज का यूनिट है, तो ये हो जाएगा dx by dt इज इक्वल टू, दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे और डायग्राम बच्चों ध्यान दें, तो डायग्राम आपका हो जाएगा क्यूब का, तो इसकी अगर साइड को बच्चों हमें यक्स मानना है, इसकी साइड को क्या मानना है यक्स मानना है, तो इसकी हर एक साइड यक्स ही होगी, इसकी हर एक साइड क्या हो जाएगी यक्स होगा। क्लियर है? तो देखिए ये दिया है dx by dt मतलब इसके साइड में चेंज दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, वो साइड इसकी वैल्यू में कितना चेंज होगा, तो लिखेंगे टू फाइंड क्या करना बच्चों dv by dt एट कब बच्चों जब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगा तब। ठीक है, इसको फाइंड करने का तरीका है, सबसे पहले बच्चों वैल्यू का फार्मूला लिखेंगे, v इज इक्वल टू होता है x क्यूब, डिफरेंशिएशन करने के दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t होगा, ये हो जाएगा dv by dt इज इक्वल टू, बच्चों x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले x क्यूब डिफरेंशिएट होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और जो बचेगा x वो हो जाएगा dx by dt। पिछले क्वेश्चन में आप करके आ रहे हैं इसलिए हमने एक स्टेप यहाँ पे उड़ा दिया। अगला क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए dx by dt यहाँ क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या रखेंगे, तो हो जाएगा dv by dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इनटू dx by dt कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा आपका dv by dt इज इक्वल टू 3 3 या 9 x स्क्वायर, 3 3 या 9 x स्क्वायर। अब पता करना है बच्चों वैल्यू में किस हिसाब से चेंज होगा जब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो, मतलब जब साइड इस क्यूब का 10 सेंटीमीटर होगा, तो लिखेंगे when x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, उस केस में हो जाएगा बच्चों dv by dt एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और हमारा वैल्यू आया कितना 9 x की जगह कितना रखना है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका dv by dt एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा कितना 9 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा 900, वैल्यू है सेंटीमीटर क्यूब और टाइम है सेकंड होगा। इसका मतलब जो आंसर आया बच्चों यही आपका क्या है आंसर है, मतलब ये हुआ dv by dt की वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा बच्चों वैल्यू इंक्रीज कर रहा होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, a stone is dropped into a quick lake and waves move in the circles at the speed of 3 centimeter per second at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast the enclosed area increase।
बच्चों सबसे पहले ये दिया क्या है, स्पीड ऑफ वेव्स दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये है, ध्यान से समझेंगे कि देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके से है, जैसे देखिए जब किसी शांत जल में आप बीच में कोई एक स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो सबसे पहले छोटा सर्कल बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, ऐसे बनते बनते बाहर की तरफ क्या करता है, ये निकलता है। और इसका वेव कैसे, यहाँ सेंटर से बच्चों वेव इस तरीके से मूव करते हुए बाहर की तरफ निकलता है। तो इसी का स्पीड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ये रेडियस में चेंज दिया है। इसमें चेंज दिया है रेडियस में। तो हम करेंगे क्या, तो लिखेंगे dr/dt बच्चों दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, ये गिवन है। बोला है कि जब इस वेव में रेडियस मतलब r की वैल्यू 60 सेंटीमीटर होगा, उस केस में पता करना है एरिया किस हिसाब से बढ़ रहा होगा। मतलब dA/dt फाइंड करना है जब r की वैल्यू कितना हो, 8 सेंटीमीटर होगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, तो होता है A = πr²। देखिए हमें पता करना है एरिया में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, किसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, तो हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा आपका dA/dt = पाई कांस्टेंट हम बाहर करेंगे। ठीक है, देखिए यहां हो जाएगा आपका पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है, तो सबसे पहले r स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, तो ये हो जाएगा 2r और यहां हो जाएगा dr/dt। ठीक है, तो यहां ध्यान दें dr/dt फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में दिया है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा आपका dA/dt = 2r का मल्टीप्लाई पाई में हो जाएगा 2πr और dr/dt कितना है 5। तो ये हो जाएगा बच्चों dA/dt = 5 × 10 10πr हो। हमें फाइंड करना बच्चों जब r की वैल्यू 8 हो, तो लिखेंगे when r = 8 सेंटीमीटर, देन हो जाएगा dA/dt at r = 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 10 पाई इंटू r की वैल्यू 8 आ जाएगा 80 पाई। dA/dt at r = 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 80 पाई। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन टाइम है, मतलब हो जाएगा सेकेंड। और dA/dt अगेन बच्चों 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन पर सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब एरिया क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल में भी दिया है, तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे इसी हिसाब से। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर बच्चों 6। बच्चों ध्यान दें तो द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग दिया हुआ है, dr/dt दिया है। पूछ रहा है कि इसका सर्कमफेरेंस में किस हिसाब से चेंज हो रहा। बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आसान है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है, ध्यान दें, दिया हुआ है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ में होता है इसकी चौड़ाई y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड करना है बच्चों, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पहला पेरीमीटर एंड दूसरा एरिया में किस हिसाब से चेंज हो रहा होगा। तो बच्चों सबसे पहले इसका डायग्राम अगर बनाया जाए, डायग्राम बनाया जाए तो देखिए साइड बना दिया। देखिए अगर इसके लेंथ को क्वेश्चन में बोला है लेंथ को x से माना जाए, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा x
ये भी तब x होगा, ये y मतलब ब्रेथ y, तो ब्रेथ y दोनों साइड हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड बराबर होता है। अच्छा क्वेश्चन पढ़िए, दिया क्या है, द लेंथ ऑफ x रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, जो लेंथ है उसमें डिक्रीजिंग कर रहा है, किस हिसाब से बोला 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, मतलब ये है आपका dx बाई dt इज इक्वल टू दिया है बच्चों 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये डिक्रीजिंग दिया है, इसमें माइनस लगा रहा हूं इक्वेशन पर, आगे बढ़िए। एंड विद मतलब चौड़ाई y इज इंक्रीजिंग, यहां बोल रहा y इज इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग बोला था, इसमें माइनस लगाया, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब dy बाई dt बच्चों ये इंक्रीज कर रहा है, इसे में लिखेंगे पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर पर मिनट इक्वेशन सेकंड। बोला है जब x की वैल्यू 8 हो, y की वैल्यू 6 हो, उस केस में पेरीमीटर में चेंज बताना है, मतलब टू फाइंड दो चीजें फाइंड करनी है। पहली बार फाइंड करना बच्चों पेरीमीटर में चेंज, मतलब हो जाएगा dp बाई dt। कब, जब बोला है x की जगह पे, जब बोला है x की वैल्यू आपका 8 दिया है एंड y की वैल्यू 6 दिया है, तब पता करना है, ठीक। दूसरा यही बात पता करना है बच्चों, लेकिन यहाँ ध्यान दें एरिया में चेंज पता करना है, किसमें, एरिया, ये बी क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो चीजें पता करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे पेरीमीटर में चेंज, ठीक है। तो सबसे पहला बताइए रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी साइड का सम। तो x है, x जोड़ेंगे x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, अगर 2 कॉमन कर लें तो मिलेगा 2 ब्रैकेट में x प्लस y। मतलब पहला क्वेश्चन है पेरीमीटर अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस y, क्लियर है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका dp बाई dt इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर करेंगे, ये हो जाएगा आपका dx बाई dt प्लस dy बाई dt, क्लियर। अच्छा अब रखिए when x is equal to 8 सेंटीमीटर एंड y is equal to बच्चों 6 सेंटीमीटर पे फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका dp बाई dt एट x is equal to 8 y is equal to 6 सेंटीमीटर पर, ये हो जाएगा बच्चों 2 ब्रैकेट में डालेंगे dx बाई dt दिया है माइनस का 5 प्लस यहाँ हो जाएगा dy बाई dt कितना है 4, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू -4 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई -2। अच्छा पेरीमीटर में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में जब x वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो, मतलब लेंथ 8 सेंटीमीटर हो और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर हो, उस केस में पेरीमीटर जो होगा डिक्रीज कर रहा होगा। पेरीमीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। तो उस केस में पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, अगला है सेकंड, किसमें पता करना है बच्चों, एरिया में चेंज। हम बोलेंगे एरिया बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ x है, ब्रेथ y है, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा dA बाई dt इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, x इनटू y है, हमें दो फंक्शन भी मिला है बच्चों, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से करेंगे, तो यहाँ मिलेगा आपका x, ये हो जाएगा dy बाई dt और प्लस ये y छोड़ेंगे dx बाई dt हो गया। सभी की वैल्यू देखिए x और y की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे dy बाई dt यहाँ दिया है, dx बाई dt यहाँ दिया है। ये वैल्यू बच्चों कहाँ से रखे हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से रखे हैं, ठीक है। अब इसमें रखिए वैल्यू रखिए, तो लिखेंगे when x is equal to 8 सेंटीमीटर एंड y is equal to 6 सेंटीमीटर, उस केस में dA by dt at x is equal to 8 सेंटीमीटर, y is equal to 6 सेंटीमीटर, उस केस में रखी वैल्यू x की वैल्यू कितना है बच्चों, क्वेश्चन में है 8 इंटू dy by dt कितना है, dy by dt यहाँ देखिए 4 है, प्लस
अगला है बच्चों y, y की वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे है 6 इंटू dx/dt कितना है माइनस का 5। सॉल्व कर लेंगे इसको, 8 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 32, 8 चौको 32, प्लस और माइनस माइनस 6 बचे हो जाएगा 30। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो मिलेगा dA/dt इज इक्वल टू, यहाँ तो हो जाएगा कितना 2, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम है तो सेकेंड। मतलब उस केस में एरिया क्या बढ़ रहा होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा होगा। ठीक है, कहीं दिक्कत किसी को, आगे बढ़े, क्लियर है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। बोला है अ वैल्यू, क्वेश्चन बोला है अ वैल्यू व्हिच इज ऑलवेज रिमेंस स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेक्शन, मतलब बढ़ रहा है, इज बीइंग इन्फ्लेक्टेड बाय द पंपिंग ऑफ 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। सेंटीमीटर्स क्यूब पर सेकेंड मतलब वैल्यू में चेंज दिया है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द वैल्यू इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन में दिया क्या है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल डायग्राम बना लेंगे, स्फेरिकल डायग्राम बनाएंगे। यहाँ देखिए, अगर स्फेरिकल से बच्चों तो इसका रेडियस पूछ रहा होगा, जिसको हम बना देंगे r से, किसे डिनोट करेंगे r से। तो इसका वैल्यू में देखिए यहाँ पे 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब दिया है गिवन क्या है बच्चों, तो दिया है dV/dt इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर पूछा रेडियस में किस हिसाब से चेंज हो रहा होगा। फाइंड, क्या करना है बच्चों, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, फाइंड करना बच्चों कि dr/dt मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस में किस हिसाब से चेंज हो रहा होगा। जब r की वैल्यू कितना होगा 15 सेंटीमीटर होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पर पूछा गया है कि रेडियस में किस हिसाब से चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा क्योंकि स्फेरिकल है तो इसका वैल्यू होता है बच्चों v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है। अब बच्चों चूंकि हमें फाइंड करना है जितना भी फंक्शन, देखिए यहाँ पे वैल्यू में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, रेडियस में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा आपका dV/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है तो बाहर करेंगे 4/3 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, और ddt आप किसका r की पावर 3 का, r क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। बच्चों ये 4/3 ठीक है, ये पाई कांस्टेंट है, r क्यूब फंक्शन है r का, रेडियस का। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो ये हो जाएगा 3r² इनटू dr/dt। क्लियर है। ध्यान दें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर देखा जाए, तो dV/बच्चों dt दिया है, तो dV/dt की जगह पे रख देंगे 900 इज इक्वल टू, यहाँ कितना है बच्चों 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ मिलेगा 4πr², यहाँ हो जाएगा आपका dr/dt। अगर यहाँ से dr/dt चाहिए तो ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका dr/dt इज इक्वल टू 900, देखिए यहाँ पे 4πr² नीचे आएगा तो मिलेगा 4πr²। हमें कब चाहिए तो पूछा गया है व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर होगा तब, तो ये हो जाएगा dr/dt एट r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 900 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू r की जगह हो जाएगा 15 इंटू 15 इसका स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, 15 छक्के 90 0, 15 चौको 60, देखिए 15 में 4 का मल्टीप्लाई 60 होगा, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/पाई। रेडियस है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, टाइम है नीचे तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड, मतलब हो जाएगा dr/dt r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर, जो रेडियस होगा बच्चों, जो रेडियस में चेंज होगा वो हो जाएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर
सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस, देखिए इसमें जो dr बाई dt है पॉजिटिव है, इसका मतलब रेडियस इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सेम तरीके से है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जब वीडियो एंड हो जाएगा उसके लास्ट में देंगे आप। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग है। कितना मीटर लॉन्ग है? 5 मीटर लॉन्ग। लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. ये फाइंड करना है, क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, आगे बढ़े जाए। देखिए डायग्राम समझेंगे। ध्यान देंगे, ये कोई वाल है, यहां से लेकर यहां तक कोई वाल है, इसका नाम रख देना है। ये है ए, ये है बी। ए बी क्या है? एक वाल है, एक दीवार है, जिसके ऊपर बच्चों एक सीढ़ी रखा गया है। क्या रखा गया है? सीढ़ी। अब उस सीढ़ी की बच्चों जो लेंथ है वो 5 मीटर है। ये 5 मीटर लेंथ का कोई एक लैडर है जिसको किसी दीवार के सहारे लगाया गया है। क्लियर? अच्छा, आगे बोला है कि द बॉटम ऑफ द लैडर, जो बॉटम है, लैडर का जो बॉटम है, इसको पुल्ड अवे किया जा रहा है, मतलब वाल से दूर की तरफ खींचा जा रहा है। किस हिसाब से? तो यहाँ बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। अगर इसकी लेंथ को बच्चों हम यक्स माने, क्या माने? यक्स माने, तो ये रेट दिया है कि यक्स में जो चेंज है, मतलब ये वाला चेंज, यहाँ वाला चेंज, वो दिया है dx बाई dt में जो चेंज दिया है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से दिया है। जब इस सीढ़ी के बॉटम को ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे बच्चों, तो ये इसकी हाइट में कुछ कमी आएगी। अगर इसकी हाइट को हम बच्चों y मान लें, इसमें कुछ कमी आएगी, तो उसको हम डिनोट कर दें। मान लीजिए वो एक केस है कि ये यहाँ पे आ जाए, तो उस केस में यहाँ का जो चेंज होगा बच्चों वो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यही पूछना चाह रहा है। ठीक है, कब? जब बोला x की वैल्यू 5 मीटर होगा तब। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये दीवार है और दीवार से सीढ़ी लगा है, तो दीवार और ग्राउंड एक दूसरे से राइट एंगल पे होते हैं, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है उसको नोट करेंगे। दिया है आपका dx बाई dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन। हमें फाइंड करना है बच्चों dy बाई dt व्हेन x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा तब। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर होगा। किस ट्रायंगल में है बच्चों? इन ट्रायंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाए। अच्छा ध्यान दें, तो यहाँ पर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका सेकंड। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t हो, तो ये हो जाएगा आपका d dt ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू d dt ऑफ 5 का स्क्वायर। क्लियर है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका 0, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में यहाँ हो जाएगा आपका 2x और प्लस
2x और ये हो जाएगा आपका dx बाई dt प्लस यहाँ y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा dy बाई dt। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ठीक, यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ है पहले से, इसमें ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू dx बाई dt, dx बाई dt यहाँ दिया है 2 प्लस ये हो जाएगा 2y इंटू dy बाई dt, हमें पता करना है dy बाई dt, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dt इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4x प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर 4x को उधर ले जाएं तो मिलेगा आपका 2x 2y dy बाई dx dt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4x, ये हो जाएगा आपका dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस का 4x अपान 2y। क्लियर है? कैंसिल करेंगे तो आएगा यहाँ पे माइनस का 2x अपान y, ये हो जाएगा dy बाई dt। अच्छा, पर्टिकुलर टाइम जब x की वैल्यू 4 है उस केस में पता करना, x की वैल्यू क्या है 4 है, उस केस में पाइथागोरस थ्योरम से अगर पता करना चाहें तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू को, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू दिया है कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट में ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, उधर जाएगा तो मिलेगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, y का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और y की वैल्यू कितना मिलेगा 3, मतलब y की वैल्यू 3 आ गया जब x की वैल्यू कितना है 4। तो लिखेंगे व्हेन x की वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर देन y की वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, उस केस में निकाल लेंगे dy बाई dt, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dt एट x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू x की वैल्यू है 4 अपान y की वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dt एट x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा माइनस का 8 अपान 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी हाइट है तो सेंटीमीटर में होगा और टाइम है तो ये हो जाएगा सेकंड। क्लियर है? तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, बोला है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कोई कर्व है उसके ऊपर कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट व्हिच द y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। ठीक है, इसको पता करेंगे। तो देखिए हम कोई भी एक ग्राफ ऐसे कर्व बना ले रहे हैं, उस कर्व के ऊपर मान लीजिए कोई एक मूविंग पार्टिकल है जो घूम रहा है, इस पॉइंट पर मान लेता हूं x का मान y। अच्छा, ये कर्व का इक्वेशन कितना दिया है 6y इज इक्वल टू x क्यूब और प्लस 2 दिया है। क्लियर? हमें x का y पता करना है, मतलब वो पॉइंट पता करना है जिस पे उसका y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के 8 टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, चेंज इन y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 8 टाइम्स चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि dy इज इक्वल टू, मतलब y कोऑर्डिनेट में जो चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट में जो चेंज होगा बच्चों वो 8 टाइम्स होगा x कोऑर्डिनेट में चेंज। ये दिया है, ये देखिए यहाँ पे ये दिया गया है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे dx को अगर इधर लाएं तो मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू 8। क्लियर है? इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये दिया है 6y, कर्व का इक्वेशन दिया है, ये क्या है आपका, तो दिया है y 6y इज इक्वल टू x की पावर 3 और प्लस 2। डिफरेंशिएशन बच्चों कर देंगे
डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy बाई डी है, तो ये हो जाएगा आपका 6 dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर और इसका हो जाएगा कितना 0। 6 इधर ले जाएंगे तो मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 6। और dy बाई dx क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखें तो यहाँ दिया है dy बाई dx की वैल्यू कितना 8 इज इक्वल टू, कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 8 2 में 16। तो यहाँ आएगा बच्चों x की वैल्यू रूट में 16 प्लस माइनस आएगा x की वैल्यू कितना प्लस माइनस 4। तो यहाँ x की दो वैल्यू आया है, अगर x की वैल्यू बच्चों x की वैल्यू पर 2 आया है तो y की वैल्यू भी 2 होगा, x की वैल्यू पर 2 आया है तो y की वैल्यू भी 2 होगा। तो लिखेंगे when x इज इक्वल टू +3 +4 ले लेंगे, +4 लेंगे तो उस केस में कर्व में रखिए, कर्व क्या है 6y इज इक्वल टू x की तरफ रखेंगे 4 की पावर 3 और +2, तो ये मिल जाएगा आपका 6y इज इक्वल टू 4 की पावर 3 मतलब हो जाएगा 64 प्लस 2, ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 64 प्लस 2 हो जाएगा 66, खत्म करेंगे तो y की वैल्यू कितना आ गया 11। इसका मतलब वो पॉइंट क्या मिला, पॉइंट हमारा x का y था, तो जब x की वैल्यू 4 रखें तो y की वैल्यू कितना आया 11, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल गया, पहला पॉइंट क्या होगा हमारा आंसर में आ गया। अगला है बच्चों when, लिखेंगे when x की वैल्यू बच्चों माइनस अगर 4 रखें तो उस केस में यहाँ रखिए 6y इज इक्वल टू माइनस का 4 पावर 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू माइनस 64 और प्लस 2, ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू माइनस 64 हो जाएगा माइनस का 62, y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 62 बाई 6, खत्म करेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 2 से खत्म करेंगे तो नीचे आएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 2 से खत्म करेंगे तो 3 बार में और यहाँ जाएगा 1 बार में, तो कितना आएगा -31/3। तो ये हो जाएगा पॉइंट क्या बना x y इज इक्वल टू -4 रखने से कितना मिला y की वैल्यू -31/3। तो x जो पॉइंट आएगा जहां पे ये कर्व में चेंज y कोऑर्डिनेट में चेंज x कोऑर्डिनेट के चेंज का 8 टाइम्स अगर होगा तो ऐसे 2 पॉइंट पॉसिबल। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन ऐसे ही और भी दिया गया है तो उसको आप करेंगे, इस क्वेश्चन को हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से ये पिछले क्वेश्चन का इसमें टाइप हो गया, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, पढ़िए। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है रेडियस में चेंज दिया है, रेडियस जो चेंज हो रहा है dr/dt दिया गया है क्वेश्चन में 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन है, नोट कर लेंगे। अच्छा बच्चों फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है टू फाइंड करना क्या है, तो dv/dt कब जब r की वैल्यू बोला है 1 सेंटीमीटर होगा तब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से इसको सेट करेंगे। वॉल्यूम v इज इक्वल टू फार्मूला होता है, क्योंकि ये जो एयर बबल है बच्चों, एयर बबल होता है स्फेरिकल, तो स्फेरिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्योंकि यहाँ भी टाइम के रिस्पेक्ट में इसका भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा ddt ऑफ r क्यूब, क्या हो जाएगा ddt ऑफ r क्यूब। फंक्शन है r का
टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले ये x r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर r जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ मिलेगा आपका 4/3 पाई और r³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r², यहाँ हो जाएगा dr/dt। क्लियर है? अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, जैसे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो हम मिला कितना dv/dt इज इक्वल टू 4 पाई r², यहाँ हो जाएगा आपका dr/dt। अब dr/dt इक्वेशन फर्स्ट में दिया है तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका dv/dt इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 4 पाई r² और dr/dt क्वेश्चन 1 में दिया है 1/2, 2 से 2 इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका dv/dt इज इक्वल टू 2 पाई r²। और कब पता करना है तो बोला है r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा तो हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पता करेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई और r की जगह 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकंड हो। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे अगला है क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया है कि अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, शेप आपका कौन सा है? स्फेरिकल शेप है। ठीक है, स्फेरिकल शेप है, हैज अ वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर दिया गया है 3/2 2x + 1 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में बच्चों इसके वॉल्यूम में चेंज पता करना है। ठीक है, तो ये डायमीटर है, डायमीटर दिया है, अगर डायमीटर है तो यहाँ से हम रेडियस पता कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों कि एक सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन। ठीक है, उस पाइप के द्वारा जो सैंड निकल रहा है, जो गिर रहा है नीचे, वो एक कोन का निर्माण कर रहा है ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और क्वेश्चन नंबर 14 बनाने का प्रयास करेंगे बच्चों। ऐसे बनेगा इसका डायग्राम। देखिए एक पाइप है, उस पाइप की हेल्प से यहां से सैंड नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है। तो जब ग्राउंड पे गिर रहा है बच्चों तो यहाँ पे एक बना रहा है कोन। क्या बना रहा है? कोन। और यहाँ पे कंडीशन एक चीज दिया है कि किस हिसाब से बच्चों ये बालू गिर रहा है, सैंड गिर रहा है नीचे इस पाइप से, तो बोला है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका dv/dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया गया इक्वेशन फर्स्ट। आगे बोला है कि in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। मतलब इसकी जो हाइट है h, वह हाइट रेडियस का 1/6 है, रेडियस का 1/6 है। तो बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट, हाइट में चेंज पता करना है। तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड, हमें फाइंड करना है टू फाइंड dh/dt। कब? क्वेश्चन में बोला है कि सैंड इज कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। मतलब जब h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगा तब पता करना है कि हाइट किस हिसाब से ये इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो चूंकि ये कोन है और कोन का वैल्यू का फार्मूला आपका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर।
तो देखिए यहाँ पर वैल्यू का फार्मूला लिखेंगे कोण का, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। यहाँ ध्यान दें तो हाइट जो है और r बाई 6 है, तो यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालना चाहें तो 6 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 6h, और हाइट इसका h है ही, और r की वैल्यू क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू 6h, तो जहाँ r होगा वहाँ 6h रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू 1/3 पाई r की जगह पर रखेंगे बच्चों 6h का होल स्क्वायर, और h की जगह पे हाइट इसका h है तो h ही रखेंगे। यहाँ मिलेगा वैल्यू v इज इक्वल टू 1/3 पाई और 6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 36, ये हो जाएगा h स्क्वायर यहाँ से, और h यहाँ से हो जाएगा h की पावर 3। कैंसिल अगर करें हैं यहाँ से तो देखेंगे कि 3 से 36 जो कैंसिल होगा वो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ हो जाएगा v इज इक्वल टू 12 पाई h की पावर 3 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू दिया गया है 12 पाई h की पावर 3, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t होगा, तो मिलेगा dv बाई dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 पाई d dt ऑफ h की पावर 3। फंक्शन है h का, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले h के रिस्पेक्ट में h का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 12 पाई h का, h क्यूब का डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3h स्क्वायर, और बचा हुआ जो h है वो हो जाएगा dh बाई dt। क्लियर है? आगे बढ़ाएंगे, मिलेगा dv बाई dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 12 पाई, यहाँ हो जाएगा 3h स्क्वायर इंटू dh बाई dt। बच्चों यहाँ पे dv बाई dt क्वेश्चन में दिया है 12, तो रख देंगे इस वैल्यू को, तो मिलेगा 12 और ये पूरा अपान में आएगा तो नीचे मिलेगा 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इज इक्वल टू dh बाई dt हो। और जब h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तब जाके पता करना है कि हाइट में किस हिसाब से चेंज हो रहा होगा, तो लिखेंगे वैल्यू when ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, when h इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पर, ये आ जाएगा dh बाई dt एट h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर, ऊपर आएगा 1 नीचे 12 से 12 कैंसिल होगा, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू पाई इंटू h की जगह पर रखेंगे 4 का हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा 1 अपान 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 48 हो जाएगा पाई, हाइट है सेंटीमीटर होगा और नीचे टाइम है मतलब सेकंड होगा। जब h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा उस केस में इस कोण का जो हाइट है वो पर सेकंड 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द टोटल कॉस्ट cx इन रुपीज एसोसिएटेड विद द production of x unit of an item is given by cx is equal to बच्चों इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, find the marginal cost when 17 units are produced। जब 17 यूनिट प्रोड्यूस होगा उस केस में पूछ रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा। ठीक, तो यहाँ जो दिया गया है cx बच्चों इसको नोट करेंगे, ये दिया गया है cx इज इक्वल टू 0.007 x की पावर 3 माइनस 0.003 x स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 15 x और प्लस 4 0। ठीक है, हमें पूछा गया है कि जब फाइंड करना मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो कब पता करना है, जब 7 यूनिट प्रोडक्शन हुआ होता है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो मिलेगा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, मिलेगा dcx अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 0.007
7, इसका डिफरेंशिएशन होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस 0.003 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 15 है, कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x का, और डी डी एक्स आपको ये हो जाएगा 4,000। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। यहाँ से मिलेगा डी सी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा इंटू 0.007 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2x 0.003 प्लस ये हो जाएगा 15, x का रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। हमें कब चाहिए बच्चों, तो बोला है जब x की वैल्यू 17 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे when x की वैल्यू 17 यूनिट्स अगर दिया गया हो, ठीक है, तो ये मिल जाएगा डी सी एक्स अपॉन डी एक्स व्हेन एक्स की वैल्यू 17 यूनिट अगर दिया जाए, तो उस केस में यहाँ वैल्यू रख देंगे जहाँ एक्स है वहाँ पे रखेंगे, तो मिलेगा यहाँ पे 0.0, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखिए 7 में 3 का मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा, तो 0.021 इंटू एक्स के जगह पर रख देंगे 17 का स्क्वायर माइनस 0, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.006 और इंटू हो जाएगा 17 और प्लस 15, ठीक है, ठीक। देखिए आगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हो जाएगा आपका 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 0.0 17 छक्का यहाँ पे हो जाएगा 102, कितना हो जाएगा 102, और प्लस यहाँ हो जाएगा 50, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ मिलेगा आपको 0.6 0.69 और माइनस 0.102 और प्लस ये हो जाएगा 50। बच्चों इसको कर लेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद आपका मिलेगा 20.967, कितना मिलेगा 20.6967, तो इसको अप्रॉक्स में अगर आंसर दिया जाए तो आरएस हो जाएगा 20, ठीक। इसी तरह का क्वेश्चन बच्चों अगला भी है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसको भी क्या कर लेंगे, जैसे दिया गया है कि आर एक्स दिया हुआ है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, और पूछा गया है कि मार्जिनल कॉस्ट मतलब हो जाएगा डी आर एक्स अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 7 यूनिट पर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 16 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, एमसीक्यू क्वेश्चन है। पूछा गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस जब r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया मतलब a इज इक्वल टू सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में इसमें एरिया पूछ रहा है, तो हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r, ये हो जाएगा da बाई dr इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, मिलेगा यहाँ पे 2 पाई r। कब चाहिए, जब बोला है क्वेश्चन में r की जगह पे 6 सेंटीमीटर हो, तो लिखेंगे when r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मिलेगा da बाई dr
एट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर की जगह पे हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा यहाँ पे 12 पाई। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, टोटल revenue in rupees received from the sales of X unit of a product is given by RF is equal to, दिया हुआ है इधर मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है जब X की जगह पे 15 यूनिट दिया जाता है, ठीक है। इसका क्या करेंगे, देखिए RX दिया है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 36x और प्लस 5, डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा dr अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये हो जाएगा 36, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का कितना हो गया 0, तो ये हो जाएगा drx अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6x और प्लस 36। पूछा गया है जब x की वैल्यू 15 हो तो x की वैल्यू 50 रखेंगे तो मिलेगा when x is equal to 15 यूनिट, तो उस केस में हो जाएगा dr x अपॉन dx इज इक्वल एट x इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x की जगह रखेंगे 15 और प्लस हो जाएगा 36, ठीक है 36, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 और प्लस 36 यहाँ हो जाएगा 126, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज जो था वो एक्सरसाइज 6.1 का, जिसमें हमने देखा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, इसके ऊपर जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उसको देखने का हमने प्रयास किया। कल बच्चों अगला लेक्चर होगा 6.2 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।